हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ कावेरी नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और दोस्तों, यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कावेरी नदी प्रवाह तंत्र। और कावेरी नदी के प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जैसे कि हिमावती नदी, स्वर्णवती नदी, अकरावती नदी, सिमसा नदी, हेरांगी नदी, काबनी नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और लक्ष्मण तीर्थ नदी आदि कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं कावेरी नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जल परियोजना के संबंध में, तो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध परियोजना है और मेटूर बांध परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करूं मैं कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात के संबंध में, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक बार पुनः इस डायग्राम के माध्यम से कावेरी नदी को समझते हैं। और यह कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं हेमावती नदी, स्वर्णवती नदी, अकरावती नदी, सिमसा नदी, हेरांगी नदी, काबिनी नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और लक्ष्मण तीर्थ नदी आदि कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं कावेरी नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जल परियोजना के संदर्भ में, तो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध परियोजना है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में मैटूर बांध परियोजना है। बात करूं मैं कावेरी नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जलप्रपात के संदर्भ में, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है और यह शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करूं कावेरी नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अर्थात कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और यह कावेरी नदी 800 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और यह कावेरी नदी 800 वर्ग किलोमीटर अपार क्षेत्र में प्रभावित होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य। और कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। अर्थात कावेरी नदी केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। अर्थात कह सकते हैं कि कावेरी नदी केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में बहती है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। और ये क्वेश्चन कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी को। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो गोदावरी नदी को बिरधगंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और इससे पूर्व यदि आपने गोदावरी नदी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, अर्थात कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। और कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि कावेरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य। अर्थात कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के मध्य स्थित है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अमरावती नदी, हिमावती नदी और सिमसा नदी कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं कावेरी नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि हिमावती नदी, अमरावती नदी, सिमसा नदी, अक्रावती नदी, कामिनी नदी, भवानी नदी, सोनवती नदी, हेरांगी नदी आदि कावेरी नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को समझते हैं। और यह कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं हिमावती नदी, स्वर्णवती नदी, अक्रावती नदी, सिमसा नदी, हेरांगी नदी, काबिनी नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, यह कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं हिमावती नदी, स्वर्णवती नदी, अक्रावती नदी, सिमसा नदी, हेरांगी नदी, कामिनी नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और दोस्तों ये सभी पॉइंट परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। अर्थात शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अर्थात शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात भारचुकी जलप्रपात, बालमुरी जलप्रपात और होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित हैं। और इन तीनों जलप्रपातों में भारचुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित हैं, जबकि होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारचुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित हैं, जबकि होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने अर्थात मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। और इस कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान है। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो एम विश्वेश्वरैया या मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और यद्यपि ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और प्रश्न की शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में।
अर्थात शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें मैं शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि यह भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र है, जबकि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग है, जो कि वर्ष 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को विद्युत आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में लगाया गया था। और इससे अर्थात जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग को सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र या सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग है, जिसे कि सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र या सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। जबकि भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो कि कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर वर्ष 1902 में लगाया गया था। और दोस्तों, ये पॉइंट आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। अर्थात मैटूर बांध परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।